बच्चों की प्रतिभा कभी कभी इतनी अद्भुत दिखती है कि बड़े बड़े विद्वान सहित हर कोई आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और कुछ ऐसा ही दिख रहा था जहानाबाद के प्रतिष्ठित विद्यालय राम कृष्ण परमहंस विद्यालय में, जहां साइंस एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ विधान पार्षद जीवन कुमार, शिक्षाविद अवधेश सिंह, विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार उर्फ भोला बाबू सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले बच्चों ने स्वागत गान एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति से आए तमाम अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं का मन मोह लिया। तत्पश्चात बच्चों ने अपने शानदार प्रतिभा का साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से प्रदर्शन किया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक चीजों का निर्माण किया था जो सचमुच अद्भुत था। बच्चों ने ड्रोन बनाकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये छोटे छोटे बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। सभी क्लास के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। अतिथियों ने घूम घूम कर सभी स्टॉल का मुआयना किया और बच्चों की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि विधान पार्षद जीवन कुमार, शिक्षाविद अवधेश सिंह ने विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की सोच की प्रशंसा की और इतने बेहतर कार्यक्रम के लिए विद्यालय प्रशासन को धन्यवाद दिया और बच्चों को अपना संदेश दिया कि मेहनत से कभी भी पीछे न हटें। जरूरी नहीं कि आप नौकरी के लिए पढ़ें, आप नौकरी देने वाले बने। वहीं इस अवसर पर चेयरमैन चंद्रभूषण कुमार उर्फ भोला बाबू द्वारा सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। वहीं भोला बाबू ने कहा कि सचमुच ये बच्चे बड़े निराले हैं और बड़े ही प्रतिभावान हैं, जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ऐसे चीजों का निर्माण किया है इन बच्चों ने कि हम सब बहुत ही आश्चर्यचकित हैं, गौरवान्वित हैं और भावुक भी हैं। माहौल काफी खुशनुमा था। बच्चों की खुशियां, उमंग देखते बन रहा था। सब अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक थे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार शर्मा, प्रोफेसर कृष्ण मुरारी, पंकज कुमार, अमित कुमार सहित अन्य अतिथि मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सब बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। आज के इस कार्यक्रम में हम बच्चों से संवाद करने आए हैं। यहाँ पर हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, मेरा आग्रह है कि आप लोग बात को सुनिएगा जरूर। यहाँ पर जो पढ़ाई हो रहा है उसमें क्रिएटिविटी का जो पोर्शन दिखाई पड़ा, जो अभी देखा कि मैंने साइंस स्टॉल लगा हुआ है और आप लोग के द्वारा ये साइंस का स्टॉल लगाया हुआ है, ये साइंस का जो भी स्टॉल लगाया हुआ है, तो ये छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। इसके द्वारा जो है आप इमेजिनेशन को जो है धरातल पे लाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे चल के बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। तो बड़ा बड़ा आविष्कार का ये मूल आधारभूत है। गाड़ी बनी, हवाई जहाज बना, बहुत सारे आविष्कार हुए, इंजन बना, बहुत सारे चीज हुए। पॉल्यूशन में बहुत सारा चीज हो रहे हैं। देश में हमारा लगातार डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम की हम चर्चा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको हमेशा नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम प्रणाम करते हैं अपने देश में। तो वैसे लोग इस धरती पे बार बार आए यहाँ पर। तो उसके पीछे जो बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण ये है कि वो सब लोग कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के एक पार्ट थे, बड़े पार्ट थे, और इस स्कूल के बच्चों में भी वो क्रिएटिविटी हमें दिखाई पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है। जब एजुकेशन का काम चल रहा है तो साथ में और भी क्रिएटिविटी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर एक होलिस्टिक अप्रोच भरा जा रहा है। जीवन जीने की जो कला है वो भरी जा रही है।
पढ़ाई के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर आप सब लोगों के पास एक जिम्मेवारी आती है, आगे चल के एक बड़ी जिम्मेवारी का आप पार्ट बनते हैं। आपके ऊपर जिम्मेवारी दी जाती है कि ये दुनिया में आपको कैसे चलना है। आपको अभी जो है, अभी गार्जियन के अंडर में आप लोग बैठे हुए हैं, गार्जियन के अंडर में सारा काम कर रहे हैं। अभी सब लोग आप उसी अवस्था में हैं, जो भी करते हैं आपके गार्जियन करते हैं, उनके डायरेक्शन में चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो भी कभी गार्जियन बनेंगे और फिर उनको अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा सिस्टम को। उनके भी कभी बच्चे होंगे आगे, उनको भी सिस्टम को चलाना पड़ेगा। तो आपके जो स्कूल में सीखे हुए चीज हैं ये आपके जीवन भर काम आएंगे। ये जीवन भर आपको याद रहेगा कि मैंने उस स्कूल में क्या किया था, मैंने क्या क्रिएटिविटी किया था। पूरा आपको पूरा जीवन याद आएगा। इसलिए कोई भी चीज को आप लोग यहाँ करें तो मन लगाकर करें, पढ़ाई भी करें मन लगा कर करें। आप जो भी पढ़ते हैं उसका जीवन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। अभी मैंने पिछले साइंस एग्जीबिशन में देखा था कि बहुत सारे पॉल्यूशन पे आप लोगों ने बनाया था। अभी तो मैं आज का साइंस एग्जीबिशन घुमा नहीं हूँ, लेकिन अब मैं घूमूंगा जरूर और उसके बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से। तो कहीं ना कहीं जीवन में इसका इफेक्ट है। अब ये पेड़ लगा हुआ है कैंपस में। अब पेड़ बड़ा कैसे हो रहा है, आखिर कैसे इसको ऑक्सीजन कैसे बाहर देता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीजें मेरे जीवन में घटना घटती है। और आप जो करते हैं, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि आप जो करते हैं वो एक इतिहास बनते जाता है। निश्चित रूप से वो एक इतिहास बनते जाता है। इसलिए आप सब लोग मन लगा के पढ़ें। कोई इसमें डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई किसान का बड़ा काम करेंगे। तो हर क्षेत्र में एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि केवल नौकरी में ही अपॉर्चुनिटी है। नौकरी करते हैं तो किसी के अंडर में करते हैं हम, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी देने वाले होते हैं। आप लोग में से ही कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलेंगे जो नौकरी देने वाले होंगे। आप लोग हजारों को नौकरी कोई देंगे, कोई 100 को नौकरी देंगे, कोई कुछ को देंगे। तो ऐसे भी हमारे बीच में बच्चे आगे चल के होंगे जिनका अपना एक एस्टेब्लिशमेंट होगा, अपनी कंपनी होगी, अपना व्यवस्था होगा और उसमें वो लोगों को नौकरी पर रखेंगे। कुछ लोग नौकरी करेंगे और कुछ लोग नौकरी पर रखेंगे। हमारा देश जो है, आज हम लोग अपनी तुलना करते हैं तो अमेरिका से सुपर पावर से करते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, हमको भी सुपर पावर बनना है। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं अपने बच्चों को, आज अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्योंकि दुनिया भर के लोगों को वो नौकरी देने का काम कर रहा है। उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। वो डेवलप्ड देश है, विकसित देश है। और हमारा भी देश विकसित होने का प्रयास कर रहा है। हम भी विकसित देश बनना चाहते हैं और हमने एक मिशन रखा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित होगा। लगातार अपनी शक्ति को हम मजबूत करते जा रहे हैं। हमारी ताकत लगातार मजबूत होती जा रही है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले के फिल्मों में देखते होंगे कि छुक छुक वाली ट्रेन चलती थी, वो डीजल वाला ट्रेन चलता था। अभी भी बहुत सारे पुराने फिल्म हैं जो दिखाए जाते हैं। लेकिन आजकल जो नए ट्रेन बन रहे हैं वो वंदे भारत बन रहे हैं, एयर कंडीशन बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। कभी हम देखा करते थे कि विकसित भारत, ये जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं, पहले हम लोग जर्मनी यूरोप में देखा करते थे कि इस तरह का ट्रेन टीवी पर दिखता है। आज हमारे देश में दिखता है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हुआ है। हम लोग पीछे में चर्चा कर रहे थे, मुख्य अतिथि का स्वभाव भी इसी में है कि थोड़ा इंतजार करवाए। तो महफिल जो है, चूंकि सबका दृष्टिकोण उनकी ओर आकर्षित रहता है कि हमारा चीफ गेस्ट कब आते हैं। खैर, जो भी हो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं हमारे जीवन भाई। अवधेश बाबू कह रहे थे, या इनका तो इतना व्यस्तम कार्यक्रम है, प्रतिदिन कोई न कोई सेमिनार गोष्ठी में व्यस्त रहते हैं। बोले कि 3 बजे गया में डॉक्टरों के साथ मीटिंग थी। हम कि या तो आज मीटिंग पासपोन कर दीजिए, अरे तो टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। क्योंकि हम जब आपके यहाँ जाते हैं तो हम कोई समय नहीं लेके जाते हैं, इसलिए आज आपको जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक रहना होगा। अब जो भी हमारे बच्चों के द्वारा आज साइंस फेयर का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम एक समय था कि दुनिया लाठी से के बल पर जिसके पास ताकत होता था वो दुनिया का संचालन करने का काम करता था। बीच का काल आया, उसमें जिसके पास पैसा है वह दुनिया को घुमाने का काम करता है। आज के वर्तमान दौर में
जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास तकनीक है, वह दुनिया पर राज कर रहा है। हमारे जो बच्चे हैं भविष्य में, इनमें कौन ऐसे लड़के हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का गुण छिपा हुआ है, या और किसी में बहुत बड़े साहित्यकार का गुण छिपा हुआ है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। पूरा भविष्य उनकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है और कल ये समाज का पुरोधा है, कल इन पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी आना है। हम समझते हैं, अभी भाई साहब चर्चा कर रहे थे कि जब आते हैं कैंपस में, अब आपके बच्चों का कार्यक्रम हम देखते हैं तो लगता है कि आप काफ़ी समय देने का काम करते हैं। हम आदमी छोटा जरूर है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जो भी काम करना है वह ईमानदारी के साथ करना है। जो हम में एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वह बच्चों में 100% हमको समाहित कर देना है। इसी विश्वास के साथ हम यहाँ तक आए हैं और आप सभी भाइयों का काफ़ी सहयोग हमको मिला है। समय समय पर जब भी लड़खड़ाने का काम हुआ है, आप लोग हमको उठाने का काम किए हैं। हम समझते हैं आज विद्यालय अपने चरम सीमा पर पूरा विद्यालय परिवार के प्रयास से पहुंच गया है। आशा है जो हम आगे बढ़े हैं इसको और आगे की ओर ले जाएंगे। इसका आकलन तो आप लोग खुद कर सकते हैं। आज विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जो ये विज्ञान मेला का आयोजन किया गया और एक से एक बढ़कर उन्होंने भविष्य में क्या हो सकता है, देश को और ऊंचाई पर कैसे लिया जा सकता है, उस संबंध में उनका वैज्ञानिक रूप से आज जो सोच एक मॉडल के रूप में तैयार किया है, हम समझते हैं भविष्य में देश के लिए काफ़ी कारगर होगा। विद्यालय और एक बच्चों को मौका देगी और बड़े बड़े मौका देगी इस तरह का आविष्कार करने का। विद्यालय हमेशा तत्पर रहा है और हमेशा कुछ न कुछ, जैसे पिछले साल प्रयास रहा कि इस वर्ष और बेहतर करें, कुछ और सुझाव अतिथि लोग का आया कि इसमें और ऐसे किया जा सकता है और हम लोग इसमें चाहेंगे आगे आने वाला जो समय में साइंस एग्जीबिशन होगा वो और बेहतर ढंग से बच्चों में रुचि जगाकर और बेहतर किया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक ड्रोन बच्चों ने बनाया है, बहुत ही अद्भुत लगा। ये ड्रोन तो देख के हम भी आश्चर्यचकित हैं कि इतना छोटे छोटे बच्चों का दिमाग आज इतना आगे बढ़ गया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय के बच्चे इस तरह से ड्रोन का निर्माण किए। लेकिन हम हकीकत में पता किए तो छात्रों ने कहा कि ये हम लोग जो है, जो शिक्षक का मार्गदर्शन दिया गया उसके अनुरूप इस मॉडल को हमने तैयार किया। क्या करना चाहेंगे अभिभावकों को बच्चों के लिए? अभिभावक से हम यह गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से विद्यालय को आज तक आप सपोर्ट करते आए हैं, उसी का परिणाम है कि चाहे अध्यापन कार्य हो, खेल कूद का क्षेत्र हो या विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में जो आपके बच्चे यहाँ पर अपना प्रस्तुति पेश कर रहे हैं, आपका सहयोग रहेगा तो और आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। यही विद्यालय का कामना है।